नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस द्वारा 1 फरवरी से चलाया जाएगा घर चलो घर घर चलो अभियान। गांधी भवन जिला कार्यालय में हुई बैठक, दायित्व बांटे। 1984 के सिख दंगों को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम। भाजपा प्रवक्ता व वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने तंज कसते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे दिए गए। और नगर पालिका सीएमओ ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार के साथ। कांग्रेस द्वारा 1 फरवरी मंगलवार से चलाया जाएगा घर चलो घर घर चलो अभियान। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हुई बैठक, दायित्व सौंपे गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय में हुआ। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी परिपत्र से सभी को अवगत कराया और कहा कि कांग्रेस जनों को पूर्ण दायित्व भावना से यह कार्य करना है। इस दौरान पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाटिल ने कांग्रेस जनों को इस समूचे मिशन में सक्रियता से व गंभीरता से सहभागिता करने का आह्वान किया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रातड़िया ने कहा कि यह अच्छा अवसर है कि हम घर घर कांग्रेस की रीति नीति को लेकर आम जनों के बीच जाएं। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस के उपाध्यक्षगण अजय लोढ़ा, प्रतिपाल सिंह राणा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी, सचिवगण कमलेश जैन, सुनील गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। संचालन शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने किया, आभार विजय जैन ने माना। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाटिल व शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेख से इस बारे में चर्चा भी की गई। आज मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हनीफ शेख जी ने मंदसौर शहर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई और उसमें विस्तार से चर्चा करी। इस तरह की बैठकें हमारे मंदसौर ज़िले में 13 ही ब्लॉक हैं, 13 ही ब्लॉकों में हो गई और हो रही है। और ये रखा है कि 1 तारीख को माननीय कमलनाथ जी का जो पत्र है और जो संदेश है वो है कि घर घर चलो घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। और 1 तारीख से 28 तारीख के बीच में हमें प्रत्येक ब्लॉक में उस क्षेत्र के लोगों के पास जाना है और जो एक पर्चा है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और हमें स्थानीय मुद्दे उसमें जोड़कर वो लोगों से उसमें निवेदन करना है कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान क्या रहा और देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। और इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता के आधार पर सत्ता पर पहुंचे और आपसे किए हुए वादे जितने भी हैं वो कितने कर पाई है। केवल हिंदू मुस्लिम और कट्टरपंथा के आधार पर पेट नहीं भरता है, देश आगे नहीं बढ़ता है, ये लोगों को हम बताने जा रहे हैं। और इस अभियान के बाद लोग उस पर्चे को पढ़कर आप स्वयं आकलन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे कि दोनों पार्टियों में कितना बड़ा अंतर है। एक धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से इस देश को सबको साथ लेकर आगे ले जाना चाहती है और एक पार्टी केवल धार्मिकता के आधार पर काम कुछ नहीं करना चाहती है और उनको साथ लेके वोट की राजनीति करके सत्ता काबिज कर सके। ये लोगों को फ़र्क समझाना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और लोग इससे जागृत होंगे। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान के माध्यम से की तैयारी को लेकर पूरे मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी उन सबकी एक बैठक रखी गई और उसमें तय किया गया
कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या स्थानीय मुद्दे को लेकर, हम जनता के बीच में जाएंगे और घर घर उनसे निवेदन करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये लगातार आम आदमी, गरीबों को, किसानों की और व्यापारियों के हित में कार्य नहीं कर रही है और उनको अलग जगाने का काम करेंगे। हम अपने घर घर चलो अभियान में नए सदस्यता अभियान भी शुरू करेंगे और जनता के बीच में जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित है उनको हम सदस्यता बनाने का भी प्रयास करेंगे। पूरे मंदसौर शहर को 11 मंडलम में हम लोगों ने बांटा है और 11 मंडलम में हमारे मंडलम अध्यक्ष जी, सेक्टर और वहाँ के जो पार्षद, पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस, NOCI और जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो अपनी एक टोली के रूप में गांधीवादी तरीके से बिल्कुल निकलकर शालीनता के साथ में कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर घर चलो अभियान में जाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 1984 के सिख दंगों को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का नाम भी प्रवक्ता विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने तंज कसते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मंदसौर विधायक और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मीडिया से चर्चा करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 1984 के सिख दंगों को लेकर कार्यवाही के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मंजित सिरसा की याचिका पर SIT को नोटिस जारी करने व जवाब मांगा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनका नाम यदि इसमें आया है तो उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये बात श्री सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में कही। ये कवरेज हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी और रमेश चौहान ने किया है। सुनते हैं हम विधायक श्री सिसोदिया क्या कहते हैं। कि वह घटना जो हृदय विदारक थी और जिसको लेकर के पूरे देश में और विदेशों में जिसकी भर्त्सना की गई थी, और सिख विरोधी दंगों के मामले में अगर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट में मनजीत सिंह सिरसा की याचिका दायर होती है, उस याचिका पर SIT को नोटिस जारी करने की मांग और उसका जवाब मांगा जाता है, तो मैं समझता हूँ विषय बहुत गंभीर है। और तब जब चर्चा होती है, छींटे उड़ते हैं और कमलनाथ जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम आता है और ऐसे में SIT से जवाब मांगे जाने को लेकर क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है, तो देखिए ये ऐसी घटना है जिसके बारे में स्वयं कमलनाथ जी को आगे बढ़ करके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए कि जनता भी चाहती है, अन्य जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब तब जब ये याचिका लगी है तो याचिका नामजद लगी है, और जब नामजद लगी है तो हमारे मध्य प्रदेश का कोई एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो विधानसभा का सदस्य है, नेता प्रतिपक्ष है, PCC के अध्यक्ष हैं, और उनका यदि नाम को लेकर के जोड़ा जा रहा है तो मैं तो यही मांग करूंगा कमलनाथ जी से कि आज ही अभी तत्काल इस बात का वे जवाब दे कि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या वो जवाब देंगे और क्या उनको इस सारे घटनाक्रम में लगता है, वो अपना वक्तव्य देकर के स्थिति को स्पष्ट करें। क्या नैतिक आधार पे उनको निश्चित रूप से कौन कमलनाथ जी को बचा रहा है ये भी तथ्य सामने आना चाहिए, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के बाद आज तक यदि सिखों को न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस के कौन कद्दावर नेता अब तक इन तथ्यों को छुपा रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों। और चूंकि अब याचिका दायर हुई है तो कमलनाथ जी का नैतिक अधिकार बनता है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करे और अपना जवाब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि रोज तो ट्विटर पर खेलते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता को इसके बारे में बताना चाहिए, हमारी मांग है। जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को दिए गए पट्टे। जनपद पंचायत परिसर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर यहां विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय, सीओ जिला पंचायत कुमार सत्यम,
अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। ये सभी मंचासीन थे। हितग्राही गण भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे। आवासहीन एवं भूमिहीन लोगों को जहां उन्होंने अपना रैन बसेरा कर रखा है, वहीं उन्हें आवासीय पट्टे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आवंटित किए गए हैं। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और इस बारे में कलेक्टर व विधायक से और जानकारी ली है। देखिए, लगभग 900 करोड़ रुपए की राशि सीधा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक में पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मुश्त इतनी बड़ी राशि को ट्रांसफर किया है। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलोदा के वे 3 बड़े प्रमुख स्थान जहां पर लगभग 20-25 वर्षों से लोग अपना आवास आशियाना बना करके रह रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे और वे उस भूमि पर थे जो भूमि आबादी क्षेत्र में नहीं थी। मेरे आग्रह पर, मेरे अनुरोध पर, मेरी चिट्ठी पर कलेक्टर श्री गौतम सिंह जी ने पूरे जो रेवेन्यू की टीम है, राजस्व की टीम है, विशेष करके तहसील दलोदा, उन सब अधिकारियों ने मिलकर के 12 एकड़ भूमि पर काबिज, लगभग 60 बीघा पर काबिज उन तमाम लोगों को आज स्वीकृति पत्र जारी किया। ये मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना पहले से यहाँ संचालित है। इसमें गांव के जो लोग हैं जो आवासहीन है, भूमिहीन है, उनको आबादी की ज़मीन पर पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ जो आज जो इशू है जिस पे विधायक जी जिस पे जोर दे रहे थे वो ये था कि बहुत से लोग एक ऐसी ज़मीन पे काबिज थे जो कि आबादी भूमि के रूप में दर्ज नहीं थी। तो कलेक्टर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत जो है ये अधिकार होता है कि भूमि की नवैयत परिवर्तन कर सके। क्योंकि वो लोग बहुत दिन से वहाँ रह रहे थे, आवासहीन थे, भूमिहीन थे, तो उनका अधिकार तो था। तो उसको आबादी के रूप में जैसे ही हमने ज़मीन की नवैयत परिवर्तन की वैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए और जैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की उनकी स्वीकृति भी जारी हो गई। तो एक तरह से आप देखें तो ज़मीन के पक्के कागज़ भी बन गए और मकान बनाने का पैसा भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। इसमें आज जो है मुझे सीओ जिला पंचायत ने बताया कि 97 हितग्राही यहाँ मौजूद थे। कुछ आज मुझे आवेदन और मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विवादित भूमि पे काबिज हैं और ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि अगर कहीं और शिफ्ट हो जाओ तो हम वहाँ विवादित ज़मीन का तो नवैयत परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो कार्रवाई भी मैं कर सकता हूँ, तो उनको भी ज़मीन के कागज़ मिल जाएंगे, इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो ये शासन की जो स्कीम है उसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा और जब आबादी का पट्टा हो जाता है आदमी निश्चिंत होकर वहाँ रह सकता है, उसको अतिक्रामक की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, कोई हटाने नहीं आएगा। तो वो कार्रवाई आज हम बाकी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग 150 लोगों को अगले 1 महीने में हम 97 अगर आज आप जोड़ लें तो और 30-40 लोग बचे होंगे, उनकी कार्रवाई हम कर देंगे 4 महीने में। उन्होंने मुझे वादा किया है कि अगर हम उनको आबादी का पट्टा देते हैं तो उस ज़मीन पर वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनको दोहरा लाभ हो जाएगा, ज़मीन के कागज़ भी मिल जाएंगे और मकान बनाने का पैसा भी। नगरपालिका सीएमओ द्वारा महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया गया। नगरपालिका द्वारा महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर अटल आश्रय स्थल अर्थात रैन बसेरा बनाया गया है। यहां बीती रात सीएमओ नगरपालिका प्रेम कुमार सुमन ने निरीक्षण किया। यहां पर जो लोग आवासहीन हैं, ठंड में उन्हें ठिठुरना ना पड़े इसलिए उनके यहां पर विश्राम की व्यवस्था की गई है। साथ ही दीनदयाल योजना के तहत उनके भोजन की भी व्यवस्था यहां संचालित है। इसी सेवा प्रकल्प का निरीक्षण करने सीएमओ नगरपालिका यहां पहुंचे और उन्होंने यहां का अवलोकन किया। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और इस बारे में जो लोग यहां इस रैन बसेरे का लाभ लेते हैं उनसे बात की गई और सीएमओ से भी जानकारी ली गई। आपका साइद जी, क्या व्यवस्था है? अच्छी बढ़िया है, बढ़िया सोने की व्यवस्था है, बढ़िया है, लेटरिन बाथरूम भी अच्छी भी है। फिलहाल आज खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है सामने। ठंड भी है? ठंड भी है तो अलाव है सर, नगर पालिका दे ही रखे, लकड़ी पड़वा डाल के जाते हैं। और हमारे दिल्ली भी दे अंकल है जो और मुझे क्या सब बढ़िया खाना बढ़िया बढ़िया। मंगलवार के दिन दाल बाफले नहीं तो शुद्ध शाकाहारी रोटी बढ़िया है। अच्छा पूरी पर्याप्त सुविधा पूरी सुविधा। अवलोकन किया आपके द्वारा, क्या व्यवस्था देखी? नहीं, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं अभी सर्दी का रेड मतलब ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हमारे वहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं जो रेन बसेरे में रात्रि विश्राम करते हैं
यहाँ की सुविधाएं जो हैं वो हमने तो सुनिश्चित की हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर लोग जो हैं वो ठहरते हैं, तो उसी तारतम्य में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ की व्यवस्था मैंने देखी है। और यहाँ पर जो लोग ठहरने वाले हैं उसको उस संबंध में यहाँ के जो केयर टेकर है मेरे द्वारा उनको जो है वो ताकीद की गई है कि वो लोगों से अच्छा व्यवहार करें और उनको सुविधाओं का ख्याल रखें। सर, मौसम विभाग द्वारा 2 दिन की ठंड बताई शीतलहर काफ़ी, इसकी क्या व्यवस्था है? नहीं, जैसा कि सभी अपने जो चौराहे हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और अन्य जो महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पर हमारे द्वारा अलाव की जो है नियमित अलाव की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर जो है रेन बसेरों में व्यवस्था है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपना जो दीनदयाल रसोई है, जो सुबह और शाम जो हम 10 रुपये में भरपेट और अच्छी क्वालिटी का भोजन जो है वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो शासन की योजना है और उसी का ही हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ